अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ 5 क्लास, होप सो यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6B के वर्ड प्रॉब्लम से, जो कि पेज नंबर 121 पर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, 2 कारपेंटर्स कैन मेक अ कबर्ड इन 5 डेज। 2 कारपेंटर हैं, 2 बढ़ई हैं और वो 5 दिन में मिलकर एक कबर्ड बना रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल 6 कारपेंटर्स टेक टू मेक द कबर्ड। अब हमें यह बताना है कि अगर कारपेंटर्स की तादाद 2 से बढ़कर 6 हो जाए तो वो कितने दिनों में एक कबर्ड बनाएंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 2 कारपेंटर मिलकर 5 दिनों में एक कबर्ड बना रहे हैं, तो पहले आप यही स्टेटमेंट राइट कर लेंगे। 2 कारपेंटर्स मेक कबर्ड इन 5 डेज। ठीक है, 5 दिनों में 2 कारपेंटर मिलके एक कबर्ड बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर कारपेंटर की तादाद कम होकर 1 हो जाए, यानी 2 में से सिर्फ एक कारपेंटर ही वो कबर्ड बनाना चाहे, तो वो कितने दिन लेगा। अब कॉमन सेंस है कि देखें, अगर एक कारपेंटर है तो अकेला है, उसे ज़्यादा टाइम लगेगा वो चीज़ तैयार करने में, तो दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे कि 1 कारपेंटर मेक कबर्ड इन 2 × 5 डेज। ठीक है, 5 डेज को यानी 2 मिलके 5 दिनों में बना रहे थे ना, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी अब 2 का काम अकेले एक ने करना है, तो 2 5 आर 10 डेज। यानी कि अगर अकेला एक कारपेंटर हो तो उसे 10 दिन लगेंगे सिर्फ एक कबर्ड तैयार करने में। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि अगर 6 कारपेंटर्स हो जाएं तो फिर बताएंगे वो टोटल कितने टाइम में एक कबर्ड तैयार करेंगे। तो अब देखें, पर्सन्स ज़्यादा हैं तो कम टाइम में ही वो एक कबर्ड आसानी से तैयार कर लेंगे। तो अब हम वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हम एक पर्सन जो जितने दिन ले रहे हैं ना, इसको 6 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 6 कारपेंटर कितने दिनों में एक कबर्ड तैयार कर सकते हैं। तो क्या राइट करेंगे, 6 कारपेंटर्स मेक कबर्ड इन 10/6। ठीक है, कि एक पर्सन जितने दिन ले रहा है उसको आपने 6 के साथ डिवाइड कर देना है डेज। तो आप ये डिवीजन रफ वर्क में परफॉर्म कर सकते हैं। रफ वर्क में हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, 10 को इनसाइड रखेंगे और 6 को आउटसाइड रखें। 6 1s आर 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 6 आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ से आप राइट करेंगे किस तरह से, सबसे पहले ये वैल्यू, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू और एट द एंड ये वैल्यू। 1 × 4/6 मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने ये नंबर राइट कर लिया। अब यहाँ से देखें, ये दोनों आपस में कटिंग भी हो रहे हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में है। 2 2s आर 4, 2 3s आर 6। तो क्या राइट करेंगे, 1 × 2/3 डेज। राउंड अबाउट 2.6 डेज लगेंगे 6 कारपेंटर्स को एक ही कबर्ड तैयार करने में। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसे कॉमन सेंस यूज़ करके सॉल्व करना पड़ेगा। डेली लाइफ की एग्जांपल को आप सामने रख के क्वेश्चन सॉल्व करें तो उम्मीद है कि आप लोगों से ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, गैरिजन ऑफ 25 सोल्जर्स हैज़ इनफ फूड फॉर अ वीक। क्या कहा जा रहा है कि फौजियों की एक चौकी है, ठीक है, जहाँ पे फौजी दस्ते की सूरत में गिरोह की शक्ल में रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे 25 सोल्जर्स के लिए एक हफ्ते की खुराक मौजूद है। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट फॉर 14 सोल्जर्स। अब हमें यह बताना है कि कितने टाइम के जो 14 सोल्जर्स हैं उनके लिए कितने दिनों की खुराक बाकी रहेगी। ठीक है, 25 के लिए टोटल बता दी गई है और अब हमें 14 सोल्जर्स के लिए बताना है, 14 फौजियों के लिए बताना है कि कितने दिनों की खुराक होगी। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि 25 सोल्जर्स के लिए खुराक दी गई है। 25 सोल्जर्स हैव इनफ फूड
फॉर आ वीक मीन्स के एक हफ्ते की जो खुराक है वो 25 सोल्जर्स के लिए दी गई है। अब हमें पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 1 वीक हैज़ 7 डेज, ठीक है। एक हफ्ते से मुराद 7 दिनों की खुराक दी गई है 25 सोल्जर्स के लिए। अब स्टूडेंट्स से देखें, अगर वही 7 हफ्तों की खुराक सिर्फ एक सोल्जर्स के लिए रखी जाए तो वो उस एक सोल्जर के लिए तो बहुत ज़्यादा होगी ना, वो उस खुराक को ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर सकेगा। तो 1 सोल्जर हैज़ फूड फॉर 25 मल्टीप्लाई 7 डेज, यानी कि अब एक सोल्जर जो है वो 25 सोल्जर्स की खुराक को एक अकेला इस्तेमाल अगर करे तो वो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुराक होगी, तो वो उससे ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल करेगा। तो आप 25 को 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब रफ वर्क में ये मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करते हैं। 7 5 ज़ार 35, ठीक है, 5 3 कैरी, 7 2 ज़ार 14, 14 + 3 17, यानी कि 25 सोल्जर्स की जो खुराक थी अगर वो सिर्फ एक सोल्जर इस्तेमाल करे तो वो उस खुराक को 175 डेज तक यूज़ कर सकता है। तो ये एक जो सोल्जर है वो टोटल इस खुराक को 175 डेज तक आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 14 सोल्जर्स कितने दिनों तक इस खुराक को इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, टोटल इन डेज को 14 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिनों तक 14 सोल्जर्स इस खुराक को यूज़ कर सकते हैं। तो 14 सोल्जर्स हैव फूड फॉर 175/14, ठीक है। आपने क्या करना है, टोटल डेज को 14 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड किस तरह से करेंगे, रफ वर्क में इस डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। रफ वर्क में जब ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू इनसाइड रखेंगे और डिनोमिनेटर वाली आउटसाइड रखेंगे। अब डिवीजन परफॉर्म करते हैं, 14 1 ज़ार 14, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करें तो 7 - 4 आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 - 1 0, राइट करने की ज़रूरत नहीं है। 5 को आप नीचे शिफ्ट कर देंगे। अब 14 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 35 या उससे लेस मिले। तो आप 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 2 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, तो 28 35 से लेस है, तो 14 2 ज़ार 28। सब्ट्रैक्ट करें, 5 - 8 आंसर 5 - 8 पॉसिबल नहीं है। 1 आप यहाँ से बोरो लेंगे तो क्या बन जाएगा 15। अब यहाँ से 1 बोरो लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। 15 में से 8 को आप माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 7। 2 - 2 आंसर 0 है। अब देखें, ये 7 एक छोटा नंबर है और 14 बड़ा है, डिवीजन पॉसिबल नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाकर 0 का इंक्रीमेंट कर देंगे। अब देखें, जब मैंने 0 का इंक्रीमेंट किया तो नंबर बन गया 70। अब आपने 14 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर 70 या उससे लेस बने। तो आप 14 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, ठीक है। 5 4 ज़ार 20, तो 2 कैरी चला गया, 5 1 ज़ार 5 + 2 7, तो देखें एग्जैक्ट 70 आ गया। जब आपने 14 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आ गया 70। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स के जो 14 सोल्जर्स हैं वो इस फूड को 12.5 डेज तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आंसर राइट कर देंगे, क्या आ जाएगा 12.5 डेज। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। होप सो स्टूडेंट्स आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आएगी और क्वेश्चन आसानी से हल भी हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।